प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद चंद्रशेखर आजाद आए आमने सामने। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता का वोट चोरी हुआ है? और जब ये सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री संसद छोड़कर भाग खड़े हुए। संसद का माहौल हमेशा की तरह गंभीर दिखाई दे रहा था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। आज बहस किसी सामान्य बिल पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों पर थी। मुद्दा था वोट चोरी का। विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा था कि आखिर लोकतंत्र की नींव पर ही अगर हमला हो रहा है तो फिर देश की जनता का विश्वास कैसे बचेगा। आज पूरा देश अपनी नजरें संसद पर लगाए बैठा था, क्योंकि इस मुद्दे पर पहली बार सीधा सामना होने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुजन समाज व पूरे देश के उभरते नेता चंद्रशेखर आजाद। रावण का जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, माहौल गर्मा गर्मी से भर गया। स्पीकर ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन सांसदों के चेहरे बता रहे थे कि आज तूफान उठने वाला है। चंद्रशेखर आजाद रावण खड़े हुए, उनकी आंखों में जोश था और आवाज में गूंज। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे प्रधानमंत्री की ओर देखते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आज मैं आपसे कोई साधारण सवाल नहीं पूछने आया हूँ। मेरा सवाल लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब जनता लाइन में लगकर वोट दे दी है, जब बूढ़ी माँ ने, दिव्यांग भाई, मजदूर और किसान अपने काम छोड़कर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बूथ पर जाते हैं, तो आखिर उनका वोट कहाँ गायब हो जाता है? क्यों लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाते हैं? क्यों बूथों पर नकली वोट डाले जाते हैं? क्यों चुनाव आयोग सवालों से बचता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में वोट चोरी हो रही है? मुझे बताइए, वोट चोरी का जवाब कौन देगा? क्या इस देश में अब संविधान सिर्फ किताबों में रह गया है? पूरा सदन एकदम खामोश हो गया, मानो सबको अंदाजा था कि अब यहाँ सिर्फ बहस नहीं, बल्कि इतिहास लिखा जाने वाला है। नरेंद्र मोदी हल्की मुस्कान के साथ खड़े हुए। उन्होंने अपनी चिर परिचित शैली में हाथ जोड़कर कहा, चंद्रशेखर जी, आप युवा हैं, उत्साही है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि यह जो आरोप लगा रहे हैं, यह सिर्फ विपक्षी दलों की राजनीति है। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव आयोग है। यह सब भ्रांतियां हैं, जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी आवाज और ऊंची कर दी, प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं भ्रांति है, तो क्या यह भ्रांति है कि बिहार में लाखों गरीबों और दलितों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए? यह भ्रांति है कि कर्नाटक में एक कमरे में 80-90 वोटरों के नाम दर्ज कर दिए गए? यह भ्रांति है कि सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए? क्या यह भ्रांति है कि जो लोग जिंदा नहीं हैं उनके नाम से वोट डाले गए और जो लोग जीवित हैं उनको वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर रखा है? प्रधानमंत्री जी, यह भ्रांति नहीं है, यह सच्चाई है और इस सच्चाई से भागकर आप लोकतंत्र से भाग रहे हैं। लोकतंत्र में एक एक वोट कीमती होता है। ऐसे में अगर वोट चोरी हो तो बताइए, तो क्या यह लोकतंत्र है? संसद में विपक्ष की ओर से में थपथपाने की आवाजें गूंजने लगी। मोदी ने थोड़े गंभीर स्वर में जवाब देने की कोशिश की, देखिए, इस तरह की बातों से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। यह सब कांग्रेस और बाकी पार्टियों का एजेंडा है। जनता ने हमें बहुमत दिया है कि जनता के विश्वास की जीत है, इसे कमजोर मत कीजिए। चंद्रशेखर ने सीधा पलटवार किया, प्रधानमंत्री जी, अगर यह एजेंडा है तो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे आप? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी किया जाता? चुनाव आयोग क्यों पारदर्शिता से भागता है? वोटर लिस्ट की जांच क्यों नहीं कराई जाती? आप बार बार जनता के विश्वास की बात करते हैं, लेकिन यह विश्वास तभी बनेगा जब जनता का वोट सुरक्षित होगा। संविधान ने हमें एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य का अधिकार दिया है। क्या आप मानते हैं कि आज भी ये सिद्धांत बचा हुआ है? मोदी के पास कोई ठोस तर्क नहीं था। उन्होंने पानी की गोद भरी और कहा, यह संसद का तरीका नहीं है। आप इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? इस तरह चिल्लाकर बहस नहीं होती, मर्यादा होनी चाहिए। चंद्रशेखर मुस्कुराए और बोले, प्रधानमंत्री जी, मैं चिल्ला नहीं रहा,
यह आवाज मेरी नहीं है, यह जनता की आवाज है। मर्यादा तब टूटती है जब लोकतंत्र को लूटा जाता है। मर्यादा तब टूटी है जब बहुजन समाज का वोट मिटा दिया जाता है। मर्यादा तब टूटती है जब मजदूर और किसान की ताकत कागजों से गायब कर दी जाती है। और अगर आज आप इस बहस से बचते हैं तो यह आपकी हार है। चंद्रशेखर की बातें सुनकर नरेंद्र मोदी कहते हैं, यह कोई सवाल थोड़ी है, यहाँ तो आप भाषण देने लगे। संसद में भाषण नहीं दिया जाता, सवाल जवाब किए जाते हैं। इतना कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप अपनी जगह बैठ जाते हैं। संसद में शोर बढ़ गया। विपक्षी सांसद खड़े होकर नारे लगाने लगे, भागो मत जवाब दो, भागो मत जवाब दो। और इस शोर के बीच नरेंद्र मोदी का चेहरा लाल पड़ गया। वे तिलमिला उठे। उन्होंने गुस्से से कहा, अगर यह बहस इसी तरह होगी तो मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। यह कोई बहस नहीं है, प्रधान श्री से इस तरह बात नहीं की जाती। चंद्रशेखर ने आखिरी बार किया, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी हो सकती है लेकिन जनता सबसे बड़ी है। आज जनता पूछ रही है कि उसका वोट कहाँ गया, और जब जनता पूछती है तो प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ता है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो जनता समझ जाएगी कि प्रधानमंत्री के पास कोई सच नहीं है। मोदी ने फाइलें समेटी कुर्सी से उठे और गुस्से में बोले, मैं इस तरह की बहस में हिस्सा नहीं लूंगा। और वे तेज कदमों से संसद से बाहर निकल गए। विपक्षी सांसदों की आवाज गूंज रही थी, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। स्पीकर ओम बिड़ला ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह था कि पूरा देश को दृश्य देख चुका था। जब वोट चोरी पर सवाल पूछे जाने पर प्रधानमंत्री के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अब गांव-गांव, गली-गली में लोग चर्चा करने लगे कि आखिर वो कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री से डरता नहीं, जो खुलकर संविधान और की आवाज उठाता है। और सबका एक ही जवाब था, चंद्रशेखर आजाद। रावण। यह बहस खत्म जरूर हो गई थी, लेकिन इससे एक नई शुरुआत हो गई। जनता के मन में सवाल उठ चुका है, और जब सवाल उठ जाता है तो जवाब चाहे आज मिले या कल, लेकिन इतिहास गवाह है कि जवाब जरूर मिलता है। अगर आपको लगता है कि संविधान और लोकतंत्र की आवाज उठाना और हर इंसान तक इस आवाज को पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है। जय भीम, जय संविधान।